यहाँ आने के लिए, आपको तकलीफ़ दी और आपने यहाँ पे अपनी तशरीफ़ आवरी से ये मौका दिया कि आपके ज़रिए हम बात करें। कि अगर सब करें तो मैं थोड़ा सा फिर लाउड हो जाऊँगा। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले ही ये जब उनका विज़िट यहाँ पे हुआ था, ये साफ अल्फाज में कहा था कि वी वांट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। इतने सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है और उन हालात के बाद इलेक्शन हो रहा है जिन फैसलों के बाद, जिन हालात के बाद हमारा डेमोक्रेसी और इसकी फंक्शनिंग पे जो कमिटमेंट था उसको चोट पहुंचाई गई थी। नाउ उस एतमाद को रेस्टोर करने के लिए ये जो सिलसिला शुरू किया गया, ये आखिरी कदम नहीं है, शुरुआत है ये इलेक्शन। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हमारा एतमाद बहाल करने के लिए ये पहला कदम है जो ये इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने कहा था कि सबसे अहम बात है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। इसमें इलेक्शन कमीशन देखे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। किसी तरह से भी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसमें इस तरह का इम्बैलेंस क्रिएट ना किया जाए जिसमें प्रिजुडिस दिखे, बायस दिखे, किसी ख़ास तबके को, जमात को यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाने के लिए या उनके टूवर्ड्स हालात को टिल्ट करने के लिए इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। मेरे कोलीग्स ने पार्टी में अप्रहेंशन ज़ाहिर किया है कि जो यहाँ पे कल पोस्टिंग्स हुई, आपने देखा होगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ पे पोस्टिंग्स हुई, और अप्रहेंशन इस हवाले से है कि इन पोस्टिंग्स की, इन ट्रांसफ़र्स की ज़रूरत इस वक्त क्यों पड़ी, ये एक्सप्लेनेशन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चाहते हैं। और इन पोस्टिंग्स में, ट्रांसफ़र्स में आपने देखा होगा कि बारामूला में एसएसपी जो है उनकी पोस्टिंग सिर्फ 10 दिन पहले हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन कोलीग्स ने मुझे दी, और जिससे ये अप्रहेंशन ज़ाहिर होता है। अगर 10 दिन पहले ही वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी एसएसपी की, तो 10 दिन के बाद ही एसएसपी को वहाँ पे चेंज क्यों करना पड़ा? क्या, जैसा कि मेरे कोलीग्स बता रहे हैं कि किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी या आउटफिट की रिक्वेस्ट पे 10 दिन में ही ये फ़ैसला बदला गया? क्या किसी ख़ास पार्टी को उनकी रिक्वेस्ट पे उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये पोस्टिंग्स किए गए? अप्रहेंशन इस बात से ज़ाहिर होना या पैदा होना ये लाजिम सी बात है। अगर 10 दिन पहले ही आपने वहाँ पे पोस्टिंग की थी, क्या इस तरह की कौन सी ज़रूरत आपको महसूस हुई कि जिससे आपको 10 दिन के अंदर अंदर ही फ़ैसला बदलना पड़ा और पोस्टिंग ट्रांसफ़र करनी पड़ी? तो हम आपके ज़रिए से इन पोस्टिंग्स के पीछे जो इंटेंट है, ये इन ट्रांसफ़र्स के पीछे जो इंटेंट है और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि ये चेंजेस क्यों करनी पड़ी रातों रात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और आपके ज़रिए हम चाहते हैं कि जो कमिटमेंट हमने दी है कि डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में हमारा जो रोल रहता है, जम्मू कश्मीर की आवाम का जो रोल रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल रहता है, उसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम अपनी तरफ से वो रोल निभाएंगे डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में। जो हमारे एफ़र्ट्स है वह एफ़र्ट्स हम ज़रूर देंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमने कमिटमेंट मांगी थी कि इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी, इस तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी जिससे शक भी हो कि इलेक्शन शायद फ्री एंड फेयर नहीं होंगे या इलेक्शन में किसी किस्म का इम्बैलेंस होंगे। तो आपके ज़रिए हम यही सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं। और इन पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र्स के पीछे हम चाहते हैं, बिलखुसूस बारामूला का जो ये मिसाल है कि 10 दिन के अंदर अंदर ही इन्होंने फिर से एसएसपी को वहाँ पे चेंज किया, ट्रांसफ़र किया, इस तरह की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? और ये जो ऑफिसर्स अब अपॉइंट हुए हैं, पोस्ट हुए हैं, expect them to be, I mean, honest to their bias, उनकी एग्जीक्यूशन में बायस ना दिखे, ना दिखे किसी खास पॉलिटिकल आउटफिट के लिए, किसी खास पॉलिटिकल प्रॉक्सी के लिए, ताकि लोगों को एक फ्री एंड फेयर मौका दे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। इसी तरह से सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जिसमें सभी को ये एहसास हो, महसूस हो कि वो एक जायज़ और सही सिर्फ डेमोक्रेसी के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। उसके लिए हम तवक्का रखते हैं इन ऑफिसर्स से।
इसी के साथ साथ कुछ लड़कों ने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, और मैं वो बात कहना चाहूँगा। यहाँ पे एसएसबी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और उनके एग्जामिनेशंस के लिए जो सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, इन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से वो सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, वो नाइंसाफ़ी है। कुपवारा के लोग, बारामूला के लोग, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स साउथ कश्मीर में रखे गए हैं, कई लोगों के जम्मू में रखे गए हैं, तो उनके लिए ज़्यादती है बोर्डिंग लॉजिंग के साथ साथ ट्रैवल करना वहाँ पे, और फिर अपने एग्ज़ाम के चैलेंज को भी फेस करना, उसके लिए प्रिपेयर करना। तो ये ज़्यादती है। आपके ज़रिए एसएसबी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर्स नज़दीक से नज़दीक तक रखा जाए, ताकि एक्स्ट्रा बर्डन लोड ना पड़े स्टूडेंट्स पे, उनको ट्रैवल का लोड ना झेलना पड़े, उनको प्रिपरेशन की जो एफर्ट्स लगाने हैं प्रिपरेशन के लिए, उनको वो मौका दिया जाए कि वो अपने आप को तैयार करे एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये सेंटर्स जो है, इनको रिव्यू किया जाए, वो सेंटर्स अपनी अपनी जगह पे स्टूडेंट्स के नज़दीक ज़िलों में या अपने ज़िलों में वो फराहम किए जाए। इसीलिए आपको तकलीफ दी थी यहाँ पे। अगर आपके कोई सवाल है तो आई विल बी ग्लैड टू टेक द क्वेश्चन। और सवाल जायज है। अगर 10 दिन पहले पोस्ट हुआ था कोई ऑफिसर एसएसपी बारामूला, अगर वहां पर पोस्ट हुए थे 10 दिन, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर ही क्या जरूरत पड़ी? कोई तो वजह होगी ना। वी वांट दैट एक्सप्लेनेशन, किस वजह से। अगर कोई वजह है नहीं, so then we sense something fishy। तो वो अप्रहेंशन जायज सी बात है। अप्रहेंशन तभी दूर हो सकता है जब हमें इस बात का, सवाल का जवाब। सर, क्या आप तहरीर कमीशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी लेटर चली गई है, आपके जरिए से भी हम यही बात पहुंचा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, जो आपका जो इम्प्लीमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेशन की विल को, रिट को, अगर वो खुदा न खासा किसी पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वेस्ट पे अपॉइंट हुए हो, तो वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ टेम्पर करने की गुंजाइश होती है। इसके पीछे इंटेंट ही वही होगा कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ टेम्पर किया जाएगा। सो वी वांट कि इस तरह का कोई अप्रहेंशन ही ना हो, कोई ऑफिसर बिलखुसूस इलेक्शन के दौरान अपॉइंट ना हो, पोस्ट ना हो कहीं पे। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप मैनिफेस्टो गौर से पढ़े और हमारी लैंग्वेज को आप पढ़े, फिर व्हेन यू असेस व्हाट वी से। पीडीपी के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। दे से कि वी वांट रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू, उसके बाद दे स्टॉप एट देयर। मेरा सवाल है, व्हाट इन देयर व्यू इज द रेजोल्यूशन? वो आधी बात करके भाग नहीं सकते, आधी बात करके वो भाग नहीं सकते। पीडीपी जब कहती है कि वी वांट रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू, दे हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन। उनकी नजर में रेजोल्यूशन क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस डज नॉट स्टॉप halfway। हम कहते हैं कि we want the resolution of Kashmir issue, and let it be clear, in our view there's a issue, there's a political issue, and it's called Kashmir issue। It needs to be addressed। और हम चाहते हैं कि कश्मीर इशू, पॉलिटिकल इशू जो है, इसको एड्रेस किया जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए, एंड फॉर दैट वी हैव अ सोल्यूशन। हम पीडीपी की तरह शूट एंड स्कूट नहीं करते। वी हैव अ रेजोल्यूशन, वी हैव अ सोल्यूशन। हमारे मैनिफेस्टो में सोल्यूशन जो है इस इशू का, वो ऑटोनॉमी। 370 इज द फर्स्ट स्टेप, रेस्टोरेशन ऑफ 370। हमारा हदफ नहीं है रेस्टोरेशन ऑफ 370, हमारा हदफ है रेस्टोरेशन ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी। हमारी नजर में रेजोल्यूशन है जम्मू कश्मीर के इशू के लिए रेस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी। 370 इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव। तो अगर महबूबा मुफ्ती जी कहती है कि हम कश्मीर इशू का रेजोल्यूशन चाहते हैं, जो भी इस एजेंडा के साथ है उनके साथ चलने के लिए तैयार है। आई थ्रू आपके जरिए मैं उन तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी मानती है कि जम्मू कश्मीर का इशू इट इज अनरिजॉल्व्ड इशू। ये पॉलिटिकल इशू जो है ये सेटल भी करना, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इसके लिए सोल्यूशन भी है, पीडीपी के पास इसके लिए सोल्यूशन नहीं है। अगर नाउ इफ शी सिंसियर टू हर वर्ड, अगर उन्होंने ये बातें ईमानदारी से कही है, तो मैं आपके जरिए उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, उस बात पे कायम रहे, ईमानदारी से कायम रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी मानती है कि इस इशू को रिजॉल्व करना है, और उस रेजोल्यूशन के लिए वो सोल्यूशन भी देती है, वो ऑटोनॉमी है। तो आपके सवाल के लिए पर्टिकुलरली हमने ये कहा है कि इस असेंबली के जरिए वी विल स्टार्ट द प्रोसेस एंड वी विल स्टार्ट द स्ट्रगल टू गेट बैक व्हाट वी लॉस्ट, चाहे वो 370 हो, चाहे वो ग्रेटर ऑटोनॉमी हो। तो हमारा 370 के हवाले से वी हैव अ क्लियर स्टैंड,
और उमर साहब ने भी यही बात कही किसी इंटरव्यू में, और यही बात फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैनिफेस्टो में। यूं ही अगर हमारी मेजॉरिटी होती है, अगर जम्मू कश्मीर के लोग हमें मेजॉरिटी देते हैं असेंबली में, जो भी असेंबली मेंबर्स हमारे होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, असेंबली में पहला बिजनेस जो होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो ये होगा कि विल ब्रिंग अ रेजोल्यूशन कि 2019 के फैसले जिसमें 370 अंक से छीना गया, वो फैसले ये जम्मू कश्मीर की असेंबली मुस्तरद करती है। एंड विद दैट विल स्टार्ट द स्ट्रगल through the legislative assembly, a legislative struggle, a political struggle to get back what we lost, what was snatched from us on August. बीजेपी का अपना एजेंडा है. We have our own point of view. We have our own understanding of the things. हम समझते और हम जानते हैं कि ये कश्मीर जम्मू कश्मीर तब तक भुगतता रहेगा जब तक ये दोनों मुल्क, हमारा मुल्क और पाकिस्तान, किसी टेबल पे ना आए, इस चीज को फॉर एवर रिजॉल्व ना करें. चाहे पाकिस्तान कमजोर है, चाहे मजबूत है, वो जवाब नहीं है. वो जवाब नहीं है. जवाब ये है कि हम समझते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं समझती है. नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है कि इन हालात को परमानेंटली सेटल करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में बात करनी पड़ेगी. और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को न सिर्फ आपस में बात करनी पड़ेगी, कोई भी डायलॉग तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उस डायलॉग का पार्ट एंड पार्सल जम्मू कश्मीर का आवाम. गुजारिश होगी कि आप मैनिफेस्टो गौर से पढ़े और हमारी लैंग्वेज को आप पढ़े, फिर देन यू एसेस व्हाट वी से. पीडीपी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा. दे से कि वी वांट रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू. उसके बाद दे स्टॉप एट देयर. मेरा सवाल है, व्हाट इन देयर व्यू इज द रेजोल्यूशन? वो आधी बात करके भाग नहीं सकते. आधी बात करके वो भाग नहीं सकते. पीडीपी जब कहती है कि वी वांट रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू, दे हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन. उनकी नजर में रेजोल्यूशन क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस डज नॉट स्टॉप हाफ वे. हम कहते हैं कि वी वांट द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू एंड लेट इट बी क्लियर, इन आवर व्यू देयर इज अ इशू, देयर इज अ पॉलिटिकल इशू एंड इट्स कॉल्ड कश्मीर इशू. इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. और हम चाहते हैं कि कश्मीर इशू, पॉलिटिकल इशू जो है, इसको एड्रेस किया जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए. एंड फॉर दैट वी हैव अ सॉल्यूशन. हम पीडीपी की तरह शूट एंड स्कूट नहीं करते. वी हैव अ रेजोल्यूशन, वी हैव अ सॉल्यूशन. हमारे मैनिफेस्टो में सॉल्यूशन जो है इस इशू का, वो ऑटोनॉमी है. 370 इज अ फर्स्ट स्टेप, रेस्टोरेशन ऑफ 370. हमारा हदफ नहीं है रेस्टोरेशन ऑफ 370. हमारा हदफ है रेस्टोरेशन ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी. हमारी नज़र में रेजोल्यूशन है जम्मू कश्मीर के इशू के लिए रेस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी. 370 इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव. तो अगर महबूबा मुफ्ती जी कहती है कि हम कश्मीर इशू का रेजोल्यूशन चाहते हैं, जो भी इस एजेंडा के साथ है उनके साथ चलने के लिए तैयार है. थ्रू आपके जरिए मैं उन तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं. नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी मानती है कि जम्मू कश्मीर का इशू इट इज अनरिजॉल्व्ड इशू. ये पॉलिटिकल इशू जो है ये सेटल भी करना, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सॉल्यूशन भी है. पीडीपी के पास इसके लिए सॉल्यूशन भी है. अगर नाउ इफ शी सिंसियर टू हर वर्ड्स, अगर उन्होंने ये बातें ईमानदारी से कही, मैं आपके जरिए उन तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, उस बात पे कायम रहे, ईमानदारी से कायम रहे. नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी मानती है कि इस इशू को रिजॉल्व करना है, और रेजोल्यूशन के लिए वो सॉल्यूशन भी देती है, वो ऑटोनॉमी है. तो आपके सवाल के लिए पर्टिकुलरली हमने ये कहा है कि इस असेंबली के जरिए वी विल स्टार्ट द प्रोसेस एंड वी विल स्टार्ट द स्ट्रगल टू गेट बैक व्हाट वी लॉस्ट. चाहे वो 370 हो, चाहे वो ग्रेटर ऑटोनॉमी हो. तो हमारा 370 के हवाले से वी हैव अ क्लियर स्टैंड. और उमर साहब ने भी यही बात कही किसी इंटरव्यू में, और यही बात फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैनिफेस्टो में. जो ही अगर हमारी मेजॉरिटी होती है, अगर जम्मू कश्मीर के लोग हमें मेजॉरिटी देते हैं असेंबली में, जो भी असेंबली मेंबर्स हमारे होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, असेंबली में पहला बिजनेस जो होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो ये होगा कि विल ब्रिंग अ रेजोल्यूशन कि 2019 के फैसले जिसमें 370 अंक से छीना गया, वो फैसले ये जम्मू कश्मीर की असेंबली मुस्तरद करती है. एंड विद दैट विल स्टार्ट द स्ट्रगल थ्रू द लेजिस्लेटिव असेंबली, अ लेजिस्लेटिव स्ट्रगल, अ पॉलिटिकल स्ट्रगल to get back what we lost, what was snatched from us on August 5. बीजेपी का अपना एजेंडा है. We have our own point of view. We have our own understanding of the things. हम समझते और हम जानते हैं कि ये कश्मीर
तब तक जम्मू कश्मीर तब तक भुगतता रहेगा जब तक ये दोनों मुल्क, हमारा मुल्क और पाकिस्तान, किसी टेबल पे ना आए, इस चीज़ को फॉर एवर रिजॉल्व ना करें। चाहे पाकिस्तान कमज़ोर है, चाहे मजबूत है, वो जवाब नहीं है। वो जवाब नहीं है। जवाब ये है कि हम समझते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं समझती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस बात को परमानेंटली सेटल करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में बात करनी पड़ेगी। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को न सिर्फ आपस में बात करनी पड़ेगी, कोई भी डायलॉग तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उस डायलॉग का पार्ट एंड पार्सल जम्मू कश्मीर का आवाम ना हो। ये पहले से ही कहता आ रहा हूँ, हम इस वक्त उस मोदी के हिंदुस्तान से लड़ रहे हैं जो एलानिया मुसलमानों के साथ जंग लड़ रहे हैं। ये मेरे लिए सवाल नहीं है, ये मेरी बात की अक्कासी है, ये मेरी बात की रिअफर्मेशन है कि हम मोदी के हिंदुस्तान के साथ नहीं, मोदी के उस हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ रहे हैं जो मुसलमानों के साथ इस वक्त जंग लड़ रहा है, जो मुसलमानों का वजूद छीनना चाहता है, जो मुसलमानों का मजहब छीनना चाहता है। सो इन दिस फाइट फॉर द रिवाइवल ऑफ द इंडिया दैट वाज प्रॉमिस्ड टू अस, हम चाहते हैं कि सेक्युलर फोर्सेस जो इंडिया में क्लेम करते हैं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो क्लेम करते हैं कि दे आर सेक्युलर फोर्सेस, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अपने वैल्यूज वापस जिंदा हो, अपना हिंदुस्तान वापस जिंदा हो, दे हैव टू स्टैंड अगेंस्ट। ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई उतनी ही राहुल गांधी की भी होनी चाहिए। आपके जरिए मैं राहुल गांधी या इंडिया अलायंस जिसके हम पार्ट भी है, उनसे चाहूंगा, उनसे तवक्का रखूंगा, जब मुसलमान की नमाज पे, मुसलमान के हुकूक पे, मुसलमान के ईमान पे, मुसलमान के लिबास पे, मुसलमान के सर्वाइवल पे, जॉब पे, राइट पे हमला होता है, उसी एंथुजियाज्म और उसी एनर्जी के साथ राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के सभी जो अलायंस पार्टनर्स है, उनको मुसलमानों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना चाहिए। जैसे हम दलितों के लिए खड़े होते होना भी चाहिए, होना है, इसी तरह से राहुल गांधी को और इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स को मुसलमानों के लिए खड़ा होना है। नाउ इंडिया हैज टू डिसाइड, इट्स नॉट फॉर अस कि उनको do the entire population of India including us want an India जहां पे दीन के नाम पे, मजहब के नाम पे कन्फ्रंटेशन हो, आइसोलेशन हो, पोलराइजेशन हो। इसका नुकसान जैसे हमारा मुल्क 10 सालों से भुगत रहा है, अगर इसी तरह से मुल्क चलता रहा, भुगतता रहेगा बदतरीन हालात में, इससे भी बदतरीन हालात में जाएगा। सो ये वो लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की आवाम हो, चाहे सारे मुल्क के मुसलमान हो, चाहे माइनॉरिटीज हो। इस लड़ाई में मैं आपके जरिए चाहूंगा कि इंडिया अलायंस पूरी एनर्जी के साथ और विजिबली शामिल हो। ये ना कि माइनॉरिटी का नाम दे के, एक पासिंग बाय रेफरेंस दे के वो काम को पूरा करे। विजिबली शामिल हो, जहां पे भी मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, वहां पे राहुल गांधी भी खड़ा हो। वो पार्टी जो बीजेपी के क्लोज थी और एलानिया तौर क्लोज थी, यहाँ पे भी एक पार्टी, उनके हाथ में शायद बल्ला है, नाम मुझे याद नहीं है, वो कहती थी कि मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी मेरी है। वो उनका सरबराह जिसका नाम मुझे याद नहीं, ये कहता था कि मुझे फख्र होगा अगर बीजेपी उसे बुलाएगी। तो इस तरह की पार्टीज, और नॉर्थ में जो पार्टीज बहुत ही क्लोज है बीजेपी के, जिनके जाहिरन बीजेपी के रिश्ते ट्रांसलेट होते हैं घरेलू रिश्तों में, बड़ा भाई छोटा भाई। तो इस तरह की पार्टी जो अभी भी चाहती है कि इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के जवाब के बाद भी जो लोगों ने उन्हें जवाब दिया, किसी तरह से भी वो सरवाइव करे, तो वो जाके रिक्वेस्ट करते हैं, भीख मांगते हैं इस तरह के फेवर्स की। शायद उनके रिक्वेस्ट पे, उनकी भीख पे इस तरह के फेवर्स शायद दिए गए हो। ये हमारा अप्रहेंशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड कम आउट विद फैक्ट्स और हमारे इन अप्रहेंशंस का जवाब दे, इसको, इन अप्रहेंशंस को उसी वक्त जवाब मिलेगा। इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो चाहती है इलेक्शन लड़े, वो आएंगे फील्ड में, डेमोक्रेसी है, हर कोई हिस्सा ले सकता है अगर उनको लगता है कि दे शुड पार्टिसिपेट मोर देन 2 और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अभी तक शायद वो 1 या 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंटेस्ट करते थे, अब उनको लगता है कि शायद और ज्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको कंटेस्ट करना चाहिए, अब आना चाहिए उनको, उनके लिए दरवाजा खुला है। हम कौन होते हैं बोलने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उनके रिश्ते किस तरह के होंगे, किस तरह के नहीं होंगे,
वो लोगों के सामने आएगा जब वो अपनी कैंपेनिंग के लिए निकलेंगे, जब अपना नैरेटिव सामने देंगे और जब उनको जो भी वोट मिले, जितना भी वोट मिले, उसके नतीजे में फिर क्या होता है वो पता चलेगा, उसे पता चलेगा। अभी इट्स टू अर्ली टू से कि वो किस लिए आ रहे हैं, किस मकसद के लिए आ रहे हैं, आया किसी के साथ है या नहीं है, इट्स टू अर्ली टू से, मैं उसमें नहीं जाना चाहता।